हम लोग फिर से पढ़ते हैं एक नए चैप्टर या एक नए सब्जेक्ट के साथ जिसका नाम है इंडियन पॉलिटी या भारतीय संविधान। ठीक है ना। देखिए, संविधान का अर्थ ही होता है संविधान, यानी समान विधान, ऐसा विधान या ऐसा नियम कानून जो सबके लिए क्या हो, बराबर हो। वहीं यहाँ पे लिखा है कि सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। ठीक है ना। सभी के लिए बराबर कानून को क्या बोल दिया जाता है, संविधान बोल दिया जाता है। ठीक, यानी देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा, ये किस देश एवं राज्य का शासन कैसे चलेगा, ये किस किताब पर निर्भर करता है, तो वो हमारी संविधान है। ठीक है ना, संविधान बुक है। ठीक, देखिए जो जिसमें क्या कहते हैं, हम लोग कोई बुक पढ़ते हैं या कोई बुक भी लेते हैं तो उसमें चैप्टर दिया रहता है। तो ये जो संविधान बुक है मेरी, क्योंकि बुक की तो पढ़ना है, नियम पढ़ना है। ठीक, इसमें 22 चैप्टर था। कितना चैप्टर था, 22 चैप्टर था। यानी मूल रूप से अपर भी 22 ही चैप्टर है, लेकिन इसको 25 चैप्टर बना दिया गया है। संशोधन कर करके कितना चैप्टर बना दिया गया है, तो 25 चैप्टर बना दिया गया है। ठीक, यानी संविधान में मूल भाग कितने थे, तो 22। वर्तमान में कितने हैं, 25 भाग हैं। ठीक ना। अनुच्छेद एज इट इज समझते हैं हम लोग, जैसे किसी बुक में पेज नंबर होता है ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे होता है। तो जो हमारी बुक थी संविधान की, उसमें 395 पेज थे। कितने पेज थे, 395 मूल रूप से। लेकिन अब कितना आर्टिकल हो गया, यानी पेज नंबर पेज कितना हो गया, 448 हो चुके हैं। ठीक है ना। यानी देखिए ABCD करके यानी संविधान संशोधन किया जाता है, तो उसी में क्या कहते हैं ABCD करके। मूल रूप से अपर भी जो है वो क्या कहते हैं कि 395 ही है, लेकिन उसमें संशोधन करके पूरा कितना बना दिया गया है, तो 448। ठीक, अगर हम लोग सूची यानी अनुसूची की बात करें तो 8 अनुसूचियां थी। ठीक, लेकिन वर्तमान में जो कितनी है, तो 12 अनुसूचियां हो गई हैं। ठीक, तो अब हम लोग एक एक करके संविधान भाग 1 भाग 2 भाग 3 यानी चलिए हम लोग देखते हैं कि भाग पहला, संविधान का पहला कौन सा भाग पहला भाग है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र हैं। क्या है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। जो भाग पहला है, लेसन फर्स्ट है, इसमें 4 ही पेज हैं। कितने पेज हैं, ऐसे याद कीजिए, यानी 4 ही अनुच्छेद है, 1 2 3 4 बस। यानी भाग पहला कौन सा, पहला लेसन का नाम क्या है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। ठीक, इसमें जो पहला है अनुच्छेद, भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का क्या है, संघ है। ठीक, संघ देखिए दो, इसका मतलब भी यूनियन होता है, यूनियन का मतलब भी संघ होता है, और फेडरेशन का मतलब भी संघ होता है। तो कहोगे सर आप बताइए कि यूनियन ये वाला संघ है भारत की, ये वाला संघ है, तो इसीलिए कोष्टक में लिख दिया जाता है कि यूनियन, अर्थात अगर आप भारत से विलय हो गए, यानी जो भी राज्य है भारत का वो कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकता। ठीक है ना। जैसे क्या कहते हैं कि कोई गुजरात है, गुजरात चाहे भारत से अलग हो जाएगा तो नहीं हो सकता, क्योंकि भारत राज्यों का क्या है, यूनियन है, संघ है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि जो कन्फेडरेशन होता है और फेडरेशन होता है, कन्फेडरेशन मतलब होता है परिसंघ, इसमें जो छोटे छोटे राज्य होते हैं ना, कुछ शक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट को देकर के पूरा देश बना लेते हैं, तो वो ऐसे देश फेडरेशन कहलाते हैं, तो कन्फेडरेशन कहलाते हैं, सॉरी परिसंघ कहलाते हैं। और फेडरेशन में इससे ज़्यादा अंतर नहीं होता है। फेडरेशन में क्या होता है कि राज्य मिलकर ही आपस में एक समझौता के तहत क्या बना लेते हैं, देश बना लेते हैं। जैसे अमेरिका फेडरेशन है, अमेरिका क्या है, फेडरेशन है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो 552 से ज़्यादा रियासतें थी, और 552 से ज़्यादा रियासतें थी, उनको मिला करके क्या कहते हैं कि एक फेडरेशन बनाना संभव नहीं था, क्योंकि किसको मनाते मनाते फिरते भैया, यूपी वाला कहता है हम नाराज हैं, क्योंकि हर राज्य इतना ज़्यादा रियासतें थी, इतना ज़्यादा राजा महाराजा थे कि सभी को मिलाकर चलना मुमकिन नहीं था। इसीलिए सरदार पटेल को जिम्मेदारी दी गई कि आप यूनियन बनाइए। क्या बनाइए, यूनियन। इसीलिए भारत राज्यों का यूनियन है, अगर अर्थात जितने भी 28 राज्य हैं या जो भी हैं, यहाँ से अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए अनुच्छेद 1 तो समझ में आ गया, भारत राज्यों का संघ है। ठीक, फेडरेशन कन्फेडरेशन भी हमको समझ में आ गया। अब आ जाते हैं कि अनुच्छेद 2 में, इसमें बोला है कि बाहरी क्षेत्रों का विलय, यानी संसद को यह अधिकार है कि अपने देश के बाहर किसी देश को या देश का टुकड़ा अगर भारत में मिलना चाहता है तो वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, ठीक, उस राज्य को मिला सकता है या उस देश को अपने भारत में मिला सकता है। ठीक है। देखिए जैसे सिक्किम एक देश हुआ करता था पहले, सिक्किम क्या हुआ करता था, देश हुआ करता था। अब इसको कहा किया गया कि 35वां संविधान संशोधन 1974 को सह राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक, और 36वां संविधान संशोधन 1975 को पूर्ण राज्य। और जब ये पूर्ण राज्य बना 1975 में, तो इसको 22वां राज्य बनाया गया था। कैसा राज्य बनाया गया था, तो 22वां, इसको याद रखिएगा, 22वां राज्य बना था। ठीक ना। तो आर्टिकल 2 कहता है, क्या कहता है कि किसी बाहरी क्षेत्र का भारत में विलय, जैसे अभी पाकिस्तान हमसे मिलना चाहे तो किस आर्टिकल के तहत मिलेगा, आर्टिकल 2 के तहत मिलना चाहेगा। या पार्टिकल का कोई भी क्षेत्र हमसे पाकिस्तान का कोई भी क्षेत्र हमसे मिलना चाहे, ठीक है ना। जैसे मुजफ्फराबाद है, तो मुजफ्फराबाद तो अपना ही था, उसको उसने क्या कहते हैं कि बना के रखा है पीओके की राजधानी, ठीक है ना। या इस्लामाबाद हमसे मिलना चाहता है,
ठीक, तो हम लोग किस आर्टिकल के तहत मिलाएंगे? आर्टिकल 2 के तहत मिलाएंगे, ठीक है ना। यानी सिक्किम हमारा पहले अब क्या हुआ था, देखिए जब सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन 1975 की तरफ से वो दिया गया था, 1974 में स्वराज्य का दर्जा दिया गया, तो यहाँ के भी लोग डर रहे थे, भाई साहब भारत वाले कैसे होंगे, कैसे नहीं होंगे। तो उन्होंने कहा नहीं आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग बहुत अच्छे आदमी हैं। इसके लिए जो क्या कहते हैं स्पेशल टूका जोड़ा गया था, लेकिन फिर बाद में 26 पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया तो इसको हटा दिया गया। सिक्किम हमारा देश बन गया, हम लोग पता नहीं चलता कि कभी ये देश भी था सिक्किम, ठीक, कितना मिलजुल चुके हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि देखिए कब कौन कौन से राज्य अलग हुए हैं, या कब कौन कौन से देश हमसे अलग हुए हैं। देखिए जो अफगानिस्तान है ये भारत में आता था, अगर देखा जाए हमारा पुराना भारत का नक्शा, क्या कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय, उसके पहले के समय, या ठीक आजादी के पहले, तो अफगानिस्तान 1893 में भारत एवं पाकिस्तान के बीच में डोरंड लाइन खींच दी गई, ठीक। म्यांमार जो बर्मा कहलाता था, म्यांमार वो 1935 के अधिनियम के अनुसार भी उसको भी अलग कर दिया गया भारत से। जो पाकिस्तान है तो कहने का है, पाकिस्तान जो इसको 1947 में रेड क्लिफ महोदय आए, रेड क्लिफ लाइन खींच के चले गए। देखिए जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान दो ठो बना था, ठीक। एक जो पूर्वी पाकिस्तान, एक क्या कहते हैं पश्चिमी पाकिस्तान। जो पूर्वी पाकिस्तान है ये क्या कहते हैं कि पाकिस्तान जो वर्तमान में जिसका नाम है, ठीक है ना। और जो पश्चिमी पाकिस्तान है ये जो बांग्लादेश है वो कहलाता है, ठीक है ना। तो पश्चिम इसके बीच में तो जीरो रेड क्लिफ दोनों थी, ठीक है ना, लेकिन इसके बीच में हमारी रेड क्लिफ लाइन है। लेकिन ये पश्चिमी पाकिस्तान है जो इसके बीच में हमारी कौन सा सीमा साझा करते हैं, तो किस बाउंड्री द्वारा अलग होते हैं, तो जीरो लाइन, क्या कहते हैं, जीरो लाइन कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए इतना होने के बावजूद क्या हम लोग देख ले, क्या आजादी के बाद आजादी हम लोग को मिल गई, ठीक, क्या आजादी के बाद कौन कौन से राज्य थे जो हमारे ऊपर ये नियम लगा दिए थे कि हम भी दूसरे देश में मिलेंगे भैया, ठीक। क्योंकि आर्टिकल 2 कहता है कि बाहरी क्षेत्रों का विलय या बाहरी राज्यों का विलय, तो हमारे भी देश के कुछ जो स्टेट थे या कुछ राजा महाराजा थे वो किसी दूसरे देश में जाना चाहते हैं, जी हाँ जाना चाहते थे। देखिए जैसे ये आजाद हुए हम लोग, तो जो अंग्रेज थे हमको ऐसे महाने पे छोड़ के गए थे कि हमको कहीं होने वाले नहीं थे। क्या था, हमारे यहाँ इतना भयंकर दोहन करके गए थे जो आज राम राम जपते हैं कि भैया हम बहुत अच्छे हैं, हम विश्व में बहुत अच्छे हैं, ना वो अच्छे नहीं है, बिल्कुल अच्छे नहीं है। देखिए हम लोग कहानी बताते हैं कि 552 रियासतें थी, 552 प्लस रियासतें थी। सरदार पटेल जी को ये जिम्मेदारी दी गई कि अगर हम लोग फेडरेशन बनाएंगे तो हमारा देश के इंडिया को जो हाल हुआ था वही हाल होने वाला है, तो आप फेडरेशन मत बनाइए, हम लोग बनाएंगे यूनियन, ठीक। क्या बनाएंगे, यूनियन बनाएंगे। अर्थात ये अगर एक बार ये चारों एक बार जो 562 रियासतें हैं वो 552 रियासतें एक बार मिल गई तो अलग ना होने पाए, हम लोग फिर से किसी का गुलाम ना होने पाए। इसमें 3 लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाया था, वो सरदार पटेल थे, वीपी मेनन थे, माउंटबेटन थे, ठीक है ना। फिर भी इतना होने के बावजूद 3 जो रियासतें थी वो खचरी कर गई थी, 3 रियासतें को कर गई, खचरी कर गई, भैया हम नहीं मिलेंगे भारत में। तो अंग्रेज हमको बोले या तो आप स्वतंत्र रहिए, अंग्रेज जो ये रियासतों को क्या नारा दे के गए थे, या तो आप स्वतंत्र रहिए, या तो पाकिस्तान अलग किए गए हैं उसमें मिल जाइए, या तो भारत के साथ मिल जाइए। तो इसमें 3 थे। हैदराबाद तो बोला था भैया हम पाकिस्तान के साथ मिलेंगे, जूनागढ़ भी भाई बोला था, और जम्मू कश्मीर बोला कि हम स्वतंत्र रहेंगे, ठीक। तो हैदराबाद में चला दिया गया ऑपरेशन पोलो के तहत भारत में मिला लिया गया, ठीक है ना। जूनागढ़ में जनमत संग्रह करवाया गया। जनमत संग्रह मतलब कि क्या है कि जनता का पूछा गया कि आप कहाँ पे रहना चाहते हैं, तो यहाँ की जनता जो थी जूनागढ़ की वो हिंदू थी, ठीक। उन्होंने वोटिंग कर दी भारत के, भैया भारत बहुत अच्छा देश हम उसी में रहना चाहेंगे, ठीक। और जम्मू कश्मीर में राजा हरि सिंह थे, इनको राजा हिंदू था और वहां की जनता मुस्लिम थी, और वहां का जो सेनापति था वो भी मुस्लिम था, ठीक। पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया, भाग के आए, क्या कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू पास हमारे, तो हस्ताक्षर किया 26 अक्टूबर 1947 को, क्या किया हमने इसको भी मिला। चलिए आर्टिकल 3 देखते हैं। आर्टिकल 3 में क्या है, अनुच्छेद 4 में नए राज्यों का निर्माण एवं उसकी अनुमति के बिना सीमा क्षेत्र में परिवर्तन। देखिए इसमें क्या है कि नए राज्यों का निर्माण, इसमें बोला है कि संसद चाहता है, अगर संसद अगर चाहे तो राष्ट्रपति की बिना अनुमति के ही या उस राज्य को बिना बताए उसको 2 भागों में बांट सकता है और उसका नाम भी बदल सकता है, ठीक है ना। मेरा कहने का मतलब है या आर्टिकल 3 में ये बोला गया है कि संसद अगर चाहे तो किसी भी राज्य को अपनी व्यवस्था के अनुसार या अपनी सुविधा के अनुसार या किसी के अनुसार क्या कहते हैं कि उसको 2 भागों में बांट सकता है और उसका नया नया नाम भी रख सकता है, उसके सीमा क्षेत्र को छोटा भी कर सकता है बिना उस राज्य की अनुमति की, ठीक है ना। तो आर्टिकल यही 3 में बोला गया है और ऐसा हुआ भी है। देखिए एमपी के साथ हुआ, यूपी के साथ हुआ, बिहार के साथ हुआ, ठीक है ना। अभी तेलंगाना अलग हुआ है, तो मेरी बात समझिए। देखिए एमपी के साथ छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को, ठीक। एमपी से क्या अलग हुआ, छत्तीसगढ़। यूपी से उत्तराखंड, ठीक ना, 1 नवंबर 2000 9 नवंबर 2000 को, ठीक। बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हुए हैं आर्टिकल 3 के तहत ही, ठीक ना।
और आर्टिकल 4 में क्या है कि आर्टिकल 4 में ये बोला गया है कि जब आर्टिकल 2 अर्थात किसी देश को हमारा देश मिलाता रहे या किसी राज्य के टुकड़े को किसी दूसरे देश के टुकड़े को भारत में मिलाता रहे, या आर्टिकल 3 यानी आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का जब प्रयोग संसद करती रहेगी तो उसमें राष्ट्रपति की कोई जरूरत नहीं है, हस्ताक्षर की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको 368 के बाहर रखा गया है। ये दोनों आर्टिकल 368 के बाहर रखा गया है। आर्टिकल 4 में ये बोला गया है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 जब लागू रहेगा या लागू करती रहेगी संसद, तो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 368 में क्या है, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर है। तो हस्ताक्षर करेगा राष्ट्रपति तभी कोई बिल पारित होता है, तभी वो एक्ट बनता है। लेकिन इसको जो आर्टिकल 3 और आर्टिकल 2 है, इसको 368 के बाहर ही रख दिया गया है, क्योंकि राष्ट्रपति की कोई आवश्यकता ही नहीं है, साइन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसीलिए बोला गया है कि आर्टिकल 4 में आर्टिकल 2 एवं आर्टिकल 3 जब कार्यरत पे रहेगा तो राष्ट्रपति की उतनी आवश्यकता नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो आर्टिकल 4 में ये बोला गया है, ठीक। आइए हम लोग देखते हैं कि क्या कहते हैं कि जब हमारा देश आजाद हो गया था तो उसमें कितने स्टेट थे, तो 4 ही स्टेट थे भैया। 4 ही स्टेट में पूरा देश बांट दिए थे। अंग्रेज खतरनाक आदमी था, ABCD, ठीक। 4 ही स्टेट में पूरा देश को क्या कहते हैं कि गिन दिया था। देखिए पहला जो था ब्रिटिश प्रोविडेंस, उसमें 9 स्टेट आ जाते थे। उसमें केवल ऐसे राज्य थे जिसमें केवल और केवल अंग्रेजी शासन था, अंग्रेज शासन करते थे, ठीक ना। दूसरा था प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट में कहा था जिसमें देशी रियासतों का शासन था, ठीक। उसमें 9 आ जाते थे, ठीक। कमिश्नरी जो एरिया था उसमें बड़े बड़े शहर जहां पे अंग्रेज कब्जा किए थे, तो उसमें भी 10 आ जाते थे, ठीक। और एक यूनियन टेरिटरी बना गया था, केंद्र शासित प्रदेश बना के दिया गया था, ठीक ना। अब देखिए हमारा जो देश है वो विविधताओं का देश है, वहां पे तमाम प्रकार की लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक। तो लैंग्वेज के घर पर लोगों को दिक्कत आने लगी। अब दिक्कत इस तरीके से आने लगी, कौन सा आदमी किस स्टेट में घुस जा रहा है उसको समझ नहीं आ रहा है। तो लोगों को यह समझ में आया कि भाषा के आधार पर क्या कहते हैं, राज्यों का अलग होना जरूरी है। जैसे हिंदी जो बोलेगा वो हिंदी बेल्ट में रहेगा, तमिल जो बोलने लगेगा वो उस बेल्ट में चला जाएगा, कन्नड़ जो बोलने लगेगा उस बेल्ट में चला जाएगा। यानी हमको पता तो चले हम किस स्टेट में घुसे हैं, ठीक ना। ये मतलब फिर इसके धर कमेटी बनी। इसके धर कमेटी ने सबसे 1948 में क्या कहते हैं कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन का विरोध कर दिया। इसके इधर जो कमेटी थी 1948 में भाषाई आधार पर बने राज्यों का क्या किया, गठन का विरोध किया। फिर JVP भी समिति, जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी, सीतारमैया, सरदार पटेल साहब, ठीक। इन्होंने क्या किया कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन का किया, विरोध किया कि नहीं हमारा भारत जो है ऐसा ही रहना चाहिए। अब फिर से क्या कहते हैं बांटा नहीं जाएगा इसको, क्योंकि इस लैंग्वेज के आदमी इसमें रहेंगे, इस लैंग्वेज के आदमी इसमें। इन लोगों को समय अजीब सा लगा, ठीक। लेकिन 1952 में पुट्टू श्रीरामुलु नाम का व्यक्ति क्या कहते हैं अनशन पर बैठ गया। पुट्टू श्रीरामुलु नाम का व्यक्ति किस पे बैठ गया, अनशन पर बैठ गया, और आंध्र प्रदेश स्टेट की मांग करने लिए कि हमको भैया हमारा स्टेट चाहिए अलग से, ठीक, तेलुगु भाषी वाले के लिए। अब उसके 56 दिन बाद भूख हड़ताल से मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो गई तो भारी भयंकर बवाल होने लगा। तो इस तरीके से सरदार पटेल और ये सभी लोगों ने सोचा कि यही तो गड़बड़ हो गया। तो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर अलग किया गया। तो भाषाई आधार पर अलग होने वाला राज्य पहला कौन सा था, आंध्र प्रदेश। कब अलग हुआ, 1 अक्टूबर 1953 को, ठीक। फिर आनंद फानंद में क्या कहते हैं अब फजल अली क्या कहते हैं आयोग का गठन किया गया 1953 में, कि बोला गया कि देखिए जो हम ये कर रहे हैं भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जा रहा है, क्या ये भारत के आने वाली पीढ़ियों के लिए सही रहेगा, भविष्य के लिए, भारत में भविष्य के लिए सही रहेगा, कहीं फिर से नहीं तो हम लोग अलग अलग हो जाएंगे। तो फजल शाही आयोग ने अपना 1956 में रिपोर्ट दिया। 1956 में यानी 1953 में इसका फजल शाही आयोग का गठन किया गया, 1956 में इसका रिपोर्ट दिया गया, और उसमें क्या किया गया, 7वां संविधान संशोधन 1956 किया गया। संविधान में संशोधन करके 7वां संविधान संशोधन 1956 किया गया, और ABCD राज्यों को, जो यहाँ पे ABCD राज्य बने हैं, इनको रद्द किया गया। और रद्द करने के बाद 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। कितने, 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, ठीक है ना। और वर्तमान में हमारे क्या कहते हैं 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है ना। 28 स्टेट एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। एक बार हम लोग फिर से रिवीजन करते हैं, ठीक है ना। जो भारतीय संविधान है, ठीक, भारतीय संविधान में क्या कहते हैं कि 25 भाग हैं वर्तमान में, और मूलतः कितने 22 भाग हैं, ठीक। अनुच्छेद कितना है, 395 है, लेकिन वर्तमान में कितना है तो 448 है। भाग पहला क्या है, भाग पहला है कि संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र हैं, ठीक है ना, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। जो आर्टिकल 1 है, आर्टिकल में बताया कि भारत राज्यों का एक संघ है, यानी भारत राज्यों का यूनियन है, ठीक है ना।
दूसरा है ठीक, किसी टुकड़े को विलय यानी किसी देश के राज्य का विलय, यानी क्या कह सकते हैं कि कोई देश भारत में मिलना चाहता है या कोई राज्य भारत में मिलना चाहता है, दूसरे देश का है, तो मिलाया जा सकता है आर्टिकल 2 के तहत। आर्टिकल 3 कहता है कि किसी भी राज्य का उसके बिना अनुमति से उसके सीमा क्षेत्र को बदला जा सकता है, उसका नाम परिवर्तन किया जा सकता है अपने ही देश का। ठीक, आर्टिकल 4 कहता है कि आर्टिकल 4 ये कहता है कि जब आर्टिकल 2 एवं आर्टिकल 3 लागू रहेगा तो उसमें राष्ट्रपति के कोई क्या कहते हैं कि आवश्यकता उतना नहीं होगी, क्योंकि इसको बाहर रखा गया है। ठीक ना, उम्मीद करता हूं आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। ठीक, हम भाग कल पढ़ाएंगे 2, पर डे 1 भाग डालेंगे, तब तक